ये कहानी है हमारे गांव के सबसे मेहनती किसान किशन काका की। गांव का नाम है रामपुर, जहां लोग काम से कम और गप्पों से ज्यादा प्यार करते हैं। किशन काका का खेत गांव के अंत में है और आज सुबह सुबह वहां एक अजीब ही नजारा है। हे भगवान, ये बारिश भी अब वक्त देख के आती है। कल पूरी रात खेत जोता और आज सुबह ही ये बादल फिर से मंडराने लगे। किशन काका अपने पुराने हल के पास खड़े होकर आसमान को घूर रहे हैं। तभी वहां उनका सबसे आलसी पड़ोसी गप्पू आता है। अरे काका, क्या आसमान को घूर रहे हो? क्या वो तुम्हें बताएगा कि आज बारिश होगी या नहीं? चलो मेरे साथ चाय पीते हैं। गप्पू, अगर मैं तुम्हारी तरह चाय के कप के साथ अपनी जिंदगी बिताता तो आज मेरे खेत में ये मक्का नहीं, घास उगी होती। गप्पू मुस्कुराता है और अपनी जेब से एक सिगरेट निकालने की कोशिश करता है। तभी वहां गांव का सरपंच चौधरी साहब अपनी बुलेट पर आते हैं। चौधरी साहब, क्या हो रहा है यहाँ? किशन, तुम तो अभी भी उसी पुरानी मिट्टी में हाथ डाल रहे हो। मैंने कहा था ना, उस जमीन को बेच दो, वहां एक मॉल बनाएंगे। किशन साहब, ये जमीन मेरी माँ है। माँ को कोई बेचता नहीं, उसे सींचा जाता है। तभी एक और आवाज आती है, गांव की सबसे तेज बोलने वाली महिला शांति चाची की। अरे ओ सरपंच, मॉल तो बाद में बनेगा, पहले ये तो देख लो कि किशन की फसल का क्या हाल है। कल रात तो इसने पूरी रात खेत में ही बिता दी। चाची, इसे मेहनत नहीं पागलपन कहते हैं। देखो पसीना कैसे टपक रहा है। किशन, गप्पू, पसीना जब जमीन पर गिरता है तो सोना उगता है। तुम्हारी तरह अगर मैं भी सोता रहता तो आज शायद गांव वाले भूखे मर रहे होते। तभी वहां एक शहर से आया लड़का राहुल अपनी चमचमाती कार से उतरता है। वो एक बड़ा बिजनेसमैन बनने का सपना देखता है। एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ कोई मुझे बता सकता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या स्कोप है? मैं एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ। बेटा, ऑर्गेनिक क्या होता है? हमारे यहाँ तो बस खाद डालो और फसल काटो। नहीं चौधरी जी, आजकल तो लोग कीड़ों वाली सब्जियां भी हजारों में खरीद लेते हैं। बस उस पर ऑर्गेनिक का लेबल होना चाहिए। किशन बेटा, हम कीड़े वाली नहीं, मेहनत वाली सब्जियां उगाते हैं और मेहनत का कोई लेबल नहीं होता, उसका स्वाद ही उसकी पहचान है। तभी गांव का एक और चतुर व्यक्ति बनवारी लाल वहां पहुंचता है। बनवारी लाल का काम है लोगों को फंसाना। बनवारी लाल, किशन भाई, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मेरे पास एक स्कीम है, बस थोड़ा सा पैसा लगाओ और कुछ ही महीनों में तुम मालामाल हो जाओगे। किशन, बनवारी, तुम्हारी स्कीमों के चक्कर में गांव के आधे लोग अपनी जमीन गिरवी रख चुके हैं। मुझे मेरी मेहनत पर भरोसा है, तुम्हारी जादुई स्कीमों पर नहीं। सही कहा किशन ने। बनवारी, तुम यहाँ से निकलो, वरना मेरा बेलन तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए तैयार है। गप्पू जोर जोर से हंसने लगता है। उसे लगता है कि ये सब कितना ड्रामा है। अरे देखो, शांति चाची का बेलन फिर से निकल आया। किशन, मुझे तो लगता है तुम्हें खेती छोड़कर सर्कस में काम करना चाहिए। यहाँ तो हर रोज नया तमाशा है। किशन, गप्पू, ये तमाशा नहीं, जिंदगी है और जिंदगी में मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। राहुल, पर किशन अंकल, क्या आपको नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी से काम आसान हो सकता है, जैसे कि ड्रोन से खाद डालना या सेंसर से पानी देना? किशन बेटा, टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन मिट्टी की खुशबू और पौधे की जरूरत तो केवल एक किसान का हाथ ही समझ सकता है। चौधरी साहब अपनी बुलेट स्टार्ट करते हैं और धूल उड़ाते हुए कहते हैं, चलो मैं तो चला अपने मॉल की प्लानिंग करने। किशन, तुम अपनी इस मिट्टी में ही दफन हो जाओगे एक दिन। चौधरी साहब, मरने के बाद तो वैसे भी सब मिट्टी में ही मिल जाते हैं। कम से कम मैं तो जीते जी कुछ अच्छा कर रहा हूँ।